जय हिंद। आज जाकर के आप लोग के लिए रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड किया जाएगा। इसका सबसे मुख्य रीज़न ये हो रहा है जाकर के दोस्तों कि लाइव आने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन लाइव हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से सोचे कि नहीं ऐसे करने काम नहीं चलेगा, है ना। हम क्या करते हैं उसके वजह पर रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए अपलोड अवश्य कर देते हैं, है ना, ताकि आपका क्लास और पढ़ाई रुके नहीं दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जा करके आपको पता होगा कि हम लोग SSGD 2025 का तैयारी कर रहे हैं, जो 25 में एग्जाम होने वाला है, जो अभी जाकर के एप्लीकेशन अप्लाई फॉर्म अप्लाई हो रहा है दोस्तों। उसके लिए हम लोग जाकर के SSGD रोजगार विषय अंकित सर के द्वारा जो बुक निकाला गया है उस बुक को हम लोग क्या करने वाले हैं, सोल्यूशन करने वाले हैं। इसमें आपको पता होगा नंबर सिस्टम हम लोग कर रहे हैं, है ना। और इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग क्वेश्चन 11 से लेकर के 38 तक कवर करेंगे। और वही जाकर के आज का 38वां क्लास होगा दोस्तों, है ना। कौन सा क्लास होगा? 38वां क्लास होगा। कल भी जाकर के बैटरी जाकर के लाइन नहीं रहने की वजह से कल भी जाकर के हम 11 क्वेश्चन ही लगभग दे पाए थे, लेकिन आज हम लोग सोचे कि अगर किसी न किसी प्रकार से प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड करना चाहिए। तो चलिए आज का, है ना, टाइम गंवाते हुए, है ना, टाइम को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर आज का जो मोटिवेशनल पॉइंट है दोस्तों, आज का मोटिवेशनल पॉइंट आपको दिख रहा होगा आपको। कह रहा क्या कि बहाने आपके आज को आसान बनाएंगे। बहाना जो होगा दोस्तों वो आज के आसान बनाएंगे, आज के क्या बनाएंगे? आसान बनाएंगे। लेकिन आने वाला कल बहुत ही मुश्किल और अनुशासन आपके आज को कठिन, अनाज को कठिन, आने वाले कल को आसान बनाएंगे। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि बहाना आपके आज को आसान बनाएंगे, है ना। आज तो बहाना कर लीजिएगा तो आज आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन आने वाला जो कल है को बहुत ही मुश्किल, है ना, बहुत ही क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। अनुशासन आपके आज को कठिन लेकिन आने वाला कल को आसान बनाएंगे। अगर आप अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं तो आज तो आपके लिए कठिन होगा, लेकिन आने वाला कल क्या हो जाएगा दोस्तों? आसान हो जाएगा। आने वाला कल क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपको दिख पा रहा है? दिख पा रहा है क्वेश्चन दोस्तों? दिख पा रहा है? नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा हम इस प्रकार कर देते हैं। क्लियर है? चलिए दिख रहा होगा। देखिए कह रहा क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? प्रॉब्लम इसलिए लिखाएगा, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं क्या दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं क्या कि 16 से विभाज्य इसमें से कौन सा नहीं है। तो 16 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 16 से विभाज्य है। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे बात करें ये जाकर के 4 अंक विभाज्य है, ये तो विभाज्य हो जाएगा। तो अंतर इनमें कौन नहीं है इससे पूछा जा रहा है। और यहाँ देखें दोस्तों 16 चौके 64, 16 चौके 64, फिर 4 बचेगा, 2 बचेगा, 16 दूनी 32, फिर 10 बचेगा 6, ये जाकर के विभाज्य, है ना। जाकर का अगर देखा जाए तो ये जाकर के आपको 68, 26 जाकर अगर 16 से हम लोग यहाँ भागा लगा के देखें, 16 चौके 64, 4 बचेगा दोस्तों 2, है ना, फिर लगेगा 16 दूनी 32, यहाँ क्या बचेगा 10 बचेगा, 6 बचेगा दोस्तों, 16 छक 96। क्या विभाज्य है? तो नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये विभाज्य होगा, ये भी जाकर के विभाज्य होगा। तो राइट आंसर आपको कौन हो जाएगा? विभाज्य नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको, है ना, डॉग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉग हो जाएगा। क्या आपको पता चल पा रहा है, समझ में आ पा रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान देने का प्रयास करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन क्या रखे? ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे नहीं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि ए के किस मान के लिए 25
4 5 ए 8 से विभाज्य है। तो 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है आपको जानकारी होनी चाहिए कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो संख्या 8 से क्या होगा दोस्तों? विभाज्य होगा। अब यहाँ पर देखिए 8 पचे 40, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ पर क्या कर देंगे, एक यहाँ पर 5 है, यहाँ पे बचे कितना? तो 8 बचे 40, 5 बचेगा रिमाइंडर। अब यहाँ पर 5 है तो अब यहाँ पर कौन सा अंक रखें कि 8 से कट जाएगा? तो 6 रखेंगे दोस्तों। क्या रखेंगे? 6। 8 से तो 56। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखने का दोस्तों क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन है, चलिए हम लोग फुल बोर्ड पे कर लेते हैं। ये कह रहा है जाकर के कि एन के किस मान के लिए अन जा करके आपको 28 53 7 एन 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या? 37 एन। कितना लगाना? 8 से लगाना है। 8 चौके 32, 5 बचा है दोस्तों, 5 बचा। अब यहाँ एन के जगह पर कितना होगा? एन के जगह पर कितना होगा? विभाज्य हो जाएगा। तो एन के जगह पर 6 मान लीजिए, हाँ ना। तो क्या हो जाएगा? 56 8 से 56। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? कैट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा क्या? यदि संख्या 34 56 4 ए है और कितना विभाज्य करना? 11 से विभाज्य होगा। तो ए का मान क्या होगा? कितना विभाज्य करना दोस्तों? है ना। तो विभाज्य करना जाकर के 11 से। 11 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि एक को छोड़कर और एक को जोड़ना है और जोड़ करके जो अगर एक दूसरे से अगर अंतर जाकर के 0 या जाके 11 से विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होगा तो संख्या 11 से विभाज्य होगा दोस्तों। देखिए यहाँ छोड़े, इसको लिए ठीक है। फिर यहाँ जाकर के इसको लिए। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 5 और 3 8 और 4 12 आ गया। 5 3 8 और 4 12। यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों? 6 4 10। अब एक जगह पे कितना होगा? तो जाकर के एक यहाँ पर आ रहा है, इसको जोड़ने के बाद क्या आ रहा है? 12 आ रहा है और यहाँ 6 4 10 और यहाँ ए आ रहा है 10 प्लस ए आ रहा है, ए आ रहा है। अब यहाँ पर ई बातों को समझेंगे कि ए का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर के 9 तक होगा, 0 से लेकर के 9 तक होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 12 यहाँ पर और 12 यहाँ कर दे तो 12 से 12 गए 0 और 0 11 से विभाज्य है या नहीं है? तो 0 जाकर के 11 से विभाज्य है। तो हम लोग ऐसा करते हैं जो करके दोस्तों कि एक जगह पर 2 मान लेते हैं, एक जगह पर कितना मान लेंगे? 2 मान लेंगे तो विभाज्य हो जाएगा, है ना। तो आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा 15 नंबर, एक का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या इतना 3 से पूर्णतः विभाज्य है। 3 से क्या होना चाहिए? पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो अब जाकर 3 के विभाज्यता के नियम क्या कहता है? कहता कि अगर संख्या का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। संख्या का, फिर समझिएगा, संख्या का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 3 के गुणज में आएगा, उसको हम काटने का प्रयास करें। देखिए आप काटिए, 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, है ना। 3 काटता है ना, 6 कटेगा 3 से, 3 कटेगा, यहाँ देखिए 5 4 9 कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। अरे देखिए यहाँ बचेगा 8 और 3 11। तो फिर यहाँ पे काट दीजिए इसको, 3 कट जाएगा, अब बचेगा 8 और ए बचेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक न्यूनतम मान, ये न्यूनतम का मतलब कम से कम, न्यूनतम मतलब कम से कम मान कितना होना चाहिए? अब यहाँ पर देखिए 8 है और एक में कौन सा एक जगह पर लें कि जाकर विभाज्य हो जाए? अगर 3 लेते हैं तो 8 और 3 11, क्या 11 3 से विभाज्य होता है क्या? तो नहीं होता, इसलिए ए नहीं होगा। एक लेते हैं दोस्तों तो 8 हो 1 9, विभाज्य होता है क्या? 9 3 से विभाज्य होता है। अब कोई आंसर हो जाएगा 8 और 2 10। अगर इसको लेके देखते 8 और 2 10, विभाज्य होता है 3 से? नहीं होगा, है ना। 8 4 12, है ना। तो ये भी आकर के होगा। लेकिन यहाँ पर बोला क्या है कि न्यूनतम मान लेना। कौन सा मान लेना है? न्यूनतम। न्यूनतम यानी कि सबसे कम। तो अब आंसर तो ए भी होगा, है ना, बी भी होगा और डी भी हो गया। तो क्या दोनों आंसर माना जाएगा? दोनों आंसर नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वह न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मतलब कम से कम। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? बॉल ए डॉग नहीं होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या दोस्तों? कह रहा है x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या
जाकर के 9 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। 5 अंक है, कितना अंक की संख्या, 5 अंक। ये सिर्फ इतना बकवास होता है, डायरेक्ट आप समझिएगा ये संख्या कितना विभाज्य करना है, 9 से विभाज्य करना। और 9 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर संख्याओं का योग अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य है। यहाँ देखिए उतना नहीं करना है हम लोग को। अब यहाँ पर देखिए कि 9, 7 और 2 9, कहानी खत्म हो गया। 5 और 3 8, 8 हो रहा है। अब जाकर के x की जगह पर कितना रखें, अभी 8 जोड़ करके आ रहा है दोस्तों, x की जगह पर कितना रखें तो 9 से विभाज्य हो जाएगा। क्या 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 8 और 1 9 विभाज्य हो जाएगा, राइट आंसर है ना। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे 8 6 14 हो जाएगा, 9 से विभाज्य होता है क्या, नहीं होगा। 0 रखेंगे तो 8 बचेगा ना दोस्तों, विभाज्य होगा क्या, नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, विभाज्य होगा क्या, नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है, 33 से विभाज्य नहीं है। अब यहाँ पर आप एक बात को समझिए कि 33 से वही संख्या विभाज्य हो सकता है जो जाकर के आपको देखिए यहाँ पर 33 में क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि 33 में जाकर के 11 है और 3 है, तो वैसी संख्या जो 11 से और 3 दोनों से विभाज्य होगा वही संख्या 33 से विभाज्य होगा। 11 3 दोनों से विभाज्य होगा, वो संख्या 33 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर हम चेक करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला नंबर है ना 6 3 9 5, यही तो ना होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर एप्पल। अब देखिए यहाँ पे खुद से अगर यहाँ पर 3 से विभाज्यता के नियम देखते हैं तो 6 2 और 1 3, 3 और 5 8 और 6 14। क्या 14 3 से विभाज्य होता है क्या, नहीं होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, है ना। अगर यहाँ पर चेक किया जाए तो 2 और 1 3 और 5 और 4 9, 9 3 12, 12 3 से विभाज्य होता है, कहाँ होगा। जाकर कौन नहीं है तो नहीं बोला है ना, राइट आंसर ही जाकर के नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। सिर्फ आप रेगुलर बने रहें, रेगुलर बन रहे हैं, आपका एग्जाम जाकर के बहुत आसानी से, अगर मैथ में अगर 20 में 20 करना दोस्तों तो इस चैनल से आप लोग रेगुलर जुड़े रहें। और जाकर रीजनिंग में ही हम लोग प्रयास करेंगे, रीजनिंग के वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन आगे हम लोग मैथ के समाप्त करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद रीजनिंग का हम लोग क्वेश्चन लेकर के आने का प्रयास करेंगे टाइम को देखते हुए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे, नेक्स्ट ध्यान देंगे 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्या रखा है, निम्न में कौन सी संख्या 88 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है आपको कि 88 में क्या है, 11 है 8 है, तो वैसी संख्या जो 11 से 8 से दोनों से विभाज्य है वो संख्या 88 से विभाज्य होगा। वही संख्या जो 11 और 8 दोनों से विभाज्य है, 11 और 8 दोनों से विभाज्य है, वो संख्या 88 से विभाज्य होगा। तो अब चेक करने का सबसे बेहतर तरीका यहाँ पर ये मान लेंगे कि 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 8 की विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इससे कुछ हम लोग को क्लू मिल पाएगा, नहीं तो फिर 11 चेक कर लेंगे, है ना, कुछ तो यहाँ से मिलेगा ना। अब यहाँ पर देखेंगे क्या 8 5 40, 8 एकम 8 विभाज्य है ना, ये जाकर 8 से विभाज्य है, 8 5 40 विभाज्य है, ये विभाज्य है, 8 5 40, अभी 4 बचेगा, 8 5 40 विभाज्य है। यहाँ देखेंगे 8 5 40 है ना, और फिर 8 दूनी 16 विभाज्य है। अब इससे काम नहीं चलने वाला है, हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा 11 की विभाज्यता के नियम। 8 वाला से नहीं पकड़ाया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग कौन सा देख लेंगे दोस्तों, 11 का विभाज्यता का नियम देख लेंगे, है ना। इतना करना ही पड़ेगा, यही तो इसमें थोड़ा सा है परेशानी, है ना। अब यहाँ देखेंगे 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, एक को छोड़ करके एक को जोड़िए और अंतर कीजिए। 7 और 2 9, 9 और 4 13, और 13 और 8 21। यहाँ जोड़ेंगे दोस्तों 13 7 6 13, 13 और जाकर के 0 करेंगे तो 13 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि जाकर 23 में से 21 में से 13 जाता है दोस्तों तो कितना आता है, 8 आता है। क्या 8 11 से विभाज्य है क्या, 8 11 से विभाज्य है, नहीं है, इसलिए राइट कौन जाकर के आपको विभाज्य नहीं है ऐसे पूछा है ना, ये कौन विभाज्य है, तो ये जाकर विभाज्य तो नहीं है, ये आपका आंसर नहीं होगा, है ना। फिर यहाँ चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे 9 3 4 15, 9 4 7 2 9 सॉरी 7 2 9 और 4 13, 13 आ रहा। यहाँ पर देखेंगे 7 6 13, 13 और यहाँ पर 0 देखेंगे दोस्तों तो 13 में 0 जोड़े तो 13 ही आएगा, और 13 में 13 गया दोस्तों 0 आएगा। क्या विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बोल
है ना। तो किसी न किसी प्रकार से हम लोग उस चीज को क्या करने वाले हैं, पकड़ने वाले हैं, है ना। सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, प्रैक्टिस करते रहिए, आपका अवश्य क्लियर होगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहा, क्या रहा क्या, यदि संख्या 75, 18, P 0, 9 Q 5 संख्या 3 से विभाज्य है तो P प्लस Q के न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मतलब सबसे कम मान। 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, अगर देखिए क्या समझिएगा, 7 और 5 12, 3 से विभाज्य है, 9 3 से विभाज्य है। अगर देखिए 8 5 13, 8 5 13 और 0 जोड़े 13। अब यहाँ पर पी और क्यू की जगह पर कितना रखें, 13 है। अब जाकर के 3 से विभाज्य के लिए हमारे पास 2 की जरूरत है। कितना की जरूरत है, 2 की जरूरत है। तब यहाँ 2 वैल्यू है ना, तो आप बताइए कि पी के जगह पर 1 रखेंगे और क्यू के जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और यहाँ जोड़ने के लिए बोला है क्यू पी प्लस क्यू, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। इन्हें 2 नहीं लिख दीजिएगा, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे 20 नंबर, है ना। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों। कह रहे यदि 7 अंकों की संख्या इतना दिया हुआ है, 11 से विभाज्य है ना, तो जाकर के इनमें कौन सा मान होगा, जाकर कौन सा मान होगा, 11 माइनस पी का मान आपको बतलाना है। 11 माइनस पी का मान बतलाना है और कितना विभाज्य करना है दोस्तों, 11 से विभाज्य करना है। कितना करना है, 11 से विभाज्य करना है। और यहाँ देखिए 7 और 2 9 और यहाँ पर क्यू रहेगा 9 प्लस क्यू। यहाँ देखिए 8 7 15 प्लस पी, इन हो जाएगा 15 प्लस पी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये बात को देखने का प्रयास करें कि पी का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा। पी का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, 0 से बड़ा। तो हम लोग ध्यान देंगे जाकर के कि क्यू का जो वैल्यू होगा दोस्तों, मान लेते क्यू का वैल्यू क्या मान लिए, 9 मान लिए। कितना मान लिए, 9। अब 9 9 कितना हो गया, 18 हो गया। अब यहाँ पर इसको ही तो 18 लाना होगा, यानी इसको ही क्या लाना होगा, 18 लाना होगा। अब 18 लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 15 है तो पी की जगह पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 15 4 सॉरी 3 ना, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 15 3 18। अब 18 से 18 जाएगा दोस्तों तो 0 हो जाएगा। यानी क्यू का वैल्यू कितना है, 9 है और पी का वैल्यू कितना मान लिए, 3 मान लिए। अब यहाँ पर 11 माइनस पी का वैल्यू 3, यानी कि 11 से 3 गया दोस्तों, कितना आएगा, 8 आएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें हम लोग, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 21 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 अंकों की संख्या इतना दिया हुआ है और 72 से क्या है दोस्तों विभाज्य है, तो x प्लस y का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहला नंबर कि 72 से जो संख्या विभाज्य होगा वो संख्या 9 से और 8 से विभाज्य होगा, तब जाकर संख्या कितना विभाज्य होगा दोस्तों, 72 से विभाज्य होगा। अब 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम के 3 अंक, अंतिम के कितना 3 अंक, तो जाकर के 8 से विभाज्य होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे 9 8 72, 1 बचेगा। और यहाँ पर कितना अंक होगा दोस्तों, तो 6 मान लीजिए, तब 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ पे 6 रख देंगे। अब जाकर के संख्या को जाकर के क्या करना है, 9 से विभाज्य करना है। तो 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्याओं का योग अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। और यहाँ देखेंगे 5 4 9, 6 3 9, 7 बच रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। x की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y की जगह पर क्या हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा कि x की जगह पर 2 हो गया, y की जगह पर 6 हो गया, तो 6 और 2 8। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, 22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये संख्या दिया हुआ आपको, ये संख्या दिया हो 72 से विभाज्य। तो 72 से अभी हम तुरंत आपको बताया गया कि 72 से वही संख्या विभाज्य होगा कि जो जाकर के 9 से 8 से विभाज्य होगा। 8 की विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना वैल्यू को रख दिया जाए कि जाकर के 8 से विभाज्य हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पे हम वैल्यू को रख दें जा करके
12 चौको 48, 2 3 1। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दें दोस्तों तो विभाज्य हो जाएगा। 12 चौके 48, 3 बचेगा, वहाँ 2 8 चौके 32, विभाज्य हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया हमारे पास, है ना। अधिकतम नई बात बोला है वो। उसके बाद अगर बात करें कि x की वैल्यू तो हम यहाँ पर 1 रख दिए। अब उसके बाद जा करके 9 से विभाज्यता के नियम चेक करेंगे। तो 9 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि अगर सभी संख्याओं का अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य तो संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर 9 के योग में आएगा, उसको हम क्या करेंगे, काटने का प्रयास करेंगे। देखिए 9 खत्म, इसका हो गया। 7 और 2 9, 5 और 4 9। अब यहाँ पर जीरो की तो कोई वैल्यू है नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे 5 और 1 6, यहाँ वाई के यहाँ पर क्या कर देंगे 3, तब 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी पर तो बैठाना हमको, इसी पर जाकर के हम लोग को अंक को क्या करना है, बैठाना है। इसी पर हम लोग, सॉरी यहाँ पर एक और जाकर प्रॉब्लम हो रहा है। कहा बोला कि x का अधिकतम मान, वो x का अधिकतम मान बोल रहा है ना, x का अधिकतम मान। तो यहाँ पर x का अधिकतम मान 9 हम रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं दोस्तों। 8 से 56, ध्यान रखिएगा यहाँ पर गलत हो रहा था, ठीक है, माइनस वाला ऑप्शन नहीं दे रहा है ना। x का अधिकतम मान कितना रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। तो 9 माइनस 2 गुने 3, यानी कि 9 माइनस 6 करेंगे तो आएगा क्वेश्चन दोस्तों 3 आएगा, है ना। फिर जाकर अगर 9 रख देते हैं तो फिर यहाँ कम जाएगा ना दोस्तों। तो जाकर को y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। फिर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, तो 9 माइनस अगर 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा 5, आपका राइट आंसर। ये भी नहीं हो रहा है तो हम लोग देखते हैं फिर से एक बार इसको देखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। फिर से इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। x का वैल्यू तो फिक्स है कि जाकर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं। x का वैल्यू 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, देखिए 9, 7 और 2 9, 5 4 9, 9 ये कैंसिल है। 5 यहाँ पर y का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। y का वैल्यू सॉरी y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर 2 ले रहे थे तो वही मिस्टेक हो रहा था, यहाँ 4 लेनी है। तो ये x का वैल्यू कितना है, 9 है, माइनस 2 गुने 4। अब 9 में से 8 गया दोस्तों, 1 बचेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि संख्या इतना 9 अंक वाली है, ऐसी संख्या को 72 से विभाजित किया जाए तो जाकर के 2x माइनस 3y का मान क्या होगा। तो 72 के विभाज्य के लिए आपको पता ही होगा कि जाकर 72 से वही संख्या विभाज्य होगा जो जाकर के 9 से और जो जाकर के 8 से विभाज्य होगा। वार्ड की विभाज्यता का नियम, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो संख्या 8 से विभाज्य होगा। तो 8 की 24, 8 की 24। अब यहाँ बचा है दोस्तों 6 एक साथ। अब यहाँ पर y की जगह पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे तो क्या विभाज्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। y की जगह पर कितना रख दिए हम लोग, 2 रख दिए। अब यहाँ पर कि पूरी संख्या 9 से विभाज्य करना, कितना करना दोस्तों, 9 से विभाज्य करना। तो y की जगह पर हम 2 रखने का प्रयास किए। अब पूरी संख्या 9 से विभाज्य करना तो 9 का योग में आना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जाकर 7 और 2 9, 6 और 3 9, 8 और 1 9, 5 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। y की जगह x की जगह पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि 2 गुने 4 माइनस 3 गुने 2, यानी 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। 8 में से 6 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एप्पल। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए, 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन बात करें, 9 अंकों की संख्या दिया हुआ दोस्तों, दिया हुआ है आपको 72 से विभाज्यता का नियम आपको ज्ञात करना है। आपको बार बार बतला रहे हैं कि जाकर 72 की विभाज्यता का नियम 9 से और 8 से कटेगा संख्या, वही संख्या जाकर 72 से आपको कटेगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि आगे हम लोग देखेंगे जा करके 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 की विभाज्यता का नियम में कहता है। अब यहाँ पर देखिए 8 से लगाइए। अब 8 दहाइए 80, 7 और यहाँ पर कितना रखेंगे y की जगह पर, तो y की जगह पर 2 रख दीजिए। 72 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो y की जगह पर 2 आ गया। अब यहाँ पर y की जगह पर 2 आ गया, यहाँ पर रख दिए, y की जगह पर क्या आ गया 2 आ गया। अब जाके 9 की विभाज्यता के नियम, अंकों का योग कर दिए, 9 से विभाज्य होगा तो अंक विभाज्य होगा। अब योग उतना नहीं कि हम लोग डायरेक्ट देखेंगे 9 के गुना जो यहाँ पर आएगा उसको हम काटने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब देखिए 9 कटेगा, 6 3 9 कटेगा, फिर जा करके अब कटेगा दोस्तों 7 और 2 9 कट जाएगा। 8
और 8 16 और 5 21, यहाँ एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा और 9 से कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको आपको वैल्यू लेकर के आना है, अंदर रूट 7 गुने 6 माइनस 3 और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 7 छक 42 माइनस 6 हो जाएगा तो 36 आ जाएगा। और 36 किसका वर्गमूल है दोस्तों, 36 का वर्गमूल कितना है तो 6 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें 25 नंबर क्वेश्चन की। कितने नंबर क्वेश्चन की बात करना है, 25 नंबर। ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। क्या रहा कि संख्या को 11 से विभाजित करना है, संख्या दिया हुआ तो 11 अंकों की, सॉरी यदि 11 अंकों की संख्या इतना दिया हुआ है और 72 से क्या करना विभाजित करना, इसका वैल्यू को ज्ञात करना है। तो 72 से विभाजित के लिए आपको बार बार समझा रहे हैं कि 9 गुने 8 से संख्या जो विभाज्य होगा वो संख्या 72 से विभाज्य होगा। और 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य होगा तो संख्या 8 से विभाज्य होगा। तो 9 8 72, अब बच रहा है कितना 6 और यहाँ पर अब y की जगह पर कितना रखेंगे 8 से विभाज्य होगा 4, तो y की जगह पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए आपको यहाँ क्लियर है, ये बात एकदम क्लियर हो रहा होगा आपको। उसके बाद जाकर के 9 से विभाजित करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि y की जगह पर क्या रख दें और उसके बाद चेक कर लेंगे 9 का। तो 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो तो संख्या 9 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर चेक करेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पर 9 गुने जो 9 6 3 9 8 1 9 7 2 9, अब कटेगा दोस्तों 8 3 11 और 4 15। अब 9 से करना तो x की जगह पर क्या रखें 3, 15 और 18 होगा तो x की जगह पर कितना रखना पड़ेगा 3। अब इस पर वैल्यू रख दीजिए। अब यहाँ देखेंगे कि 7 21 प्लस यहाँ पर y वैल्यू कितना है 4 है ना, 4 10 चौक 28, 21 और 28 करेंगे दोस्तों 49 आ जाएगा। कितना का वर्गमूल है 49 का वर्गमूल कितना होगा 7। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ पा रहा है तो आप हाँ या ना आप वहाँ बोलते रहें दोस्तों, है ना, आप वहाँ बोलते रहें कि हाँ सर यस सर नो सर, तब जाकर आपको क्लियर हो पाएगा, तब फीलिंग होगा कि नहीं हम क्लास सामने बैठ करके, है ना, सर के सामने बैठ करके हम क्लास कर पा रहे हैं। एक फीलिंग का एक फीलिंग होगा दोस्तों आपको, है ना, कि हाँ सर के सामने बैठ कर क्या कर रहे हैं क्लास करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब वो क्लियर होगा। अब हम बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें। क्या रहा यदि 10 अंकों की संख्या दिया हुआ 10 अंकों की संख्या और 88 विभाज्यता के नियम, कितना का विभाज्यता के नियम 88 के, तो y के अधिकतम मान देखिए यहीं पे समझना y के कौन सा मान लेना है अधिकतम मान लेना, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों अब 88 से संख्या जो विभाज्य होगा वो 11 से भी होगा 8 से भी होगा, है ना। वार्ड की विभाज्यता के नियम क्या कहता कि जाके अंतिम 3 अंक 8 से अगर विभाज्य है तो संख्या 8 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अधिकतम मान बोला तो अधिकतम मान कितना ले सकते हैं 9, लेकिन 9 रहेगा वहाँ पर या नहीं रहेगा ये हमें पता नहीं है, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। अगर हम यहाँ y के यहाँ पर 9 रखते हैं दोस्तों अधिकतम मान में तो 8 7 56 और 32 रहेगा, y का अधिकतम मान कितना है 9 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए कि अब 11 से विभाज्यता के नियम में हम लोग चर्चा करें, है ना, y के यहाँ पर तो हम ले लिए दोस्तों 9, अभी 11 से विभाज्यता के नियम तो एक को छोड़ करके एक को लेके चलना है और उसके अंकों का अंतर कितना 11 से अगर विभाज्य होगा तो संख्या 11 से विभाज्य होगा। यहाँ देखें 9 10 14 और 14 और 9 दोस्तों 14 9 हो गया 23 हो गया, फिर 10 लीजिए 4 4 1 5 5 10 और 2 12, ये जाकर के 23 आ रहा है दोस्तों, अभी जाकर के 12 आ रहा है। कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तब घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा 11, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11। तो क्या x की वैल्यू कितना रखा जाए, x की वैल्यू 0 रखा जाए, x की वैल्यू क्या रख दिया जाए 0 रख दिया जाए, x की वैल्यू कितना रख दो दोस्तों 0। तो 2x माइनस है कि यहाँ पर 11 आ जा रहा तो कोई वैल्यू ले नहीं सकते हैं, तो अब 2x माइनस 3y, अब 2 और x की यहाँ पर 0 माइनस 3 और y की यहाँ पर 9, तो 9 किया 27, तो माइनस करना दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है। ओसाई क्वेश्चन दे रखा है, चलिए समझने का प्रयास करेंगे। 11 अंकों की संख्या, चलिए 11 अंक की संख्या है दोस्तों 88 से विभाज्य करना, तो 88 विभाज्य कब होगा ये जाकर के 11 से और 8 से होगा। 8 की विभाज्यता के नियम, 8 की विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक 31y
बाई 8, 8 चौके, अच्छा सॉरी 8 की 24, ज़्यादा हो जाएगा ना, 8 की 24। अब यहाँ बचेगा कितना दोस्तों, 7 बचेगा। तो y की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखें तो 72 हो जाएगा ना, 8 से विभाज्य हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 2 रख दिए, चलिए यहाँ 2 रख दिए। अब हम लोग चेक करेंगे दूसरा नंबर कि जाके 11 की विभाज्यता के नियम से चेक कर लेंगे हम लोग। तो एक अंक छोड़िए, 6 5 11, 11 8 19, 19 एक से नहीं जुटेगा, 19 से 3 22, 22 से 2 24। अभी इधर से जोड़ने का प्रयास करेंगे, 11, 11 9 20, 11 9 20, 20 से 5 25, 25 से 1 26, 26। अब यहाँ पर जा करके ये आ रहा जो दोस्तों 26 आ रहा। तो एक्स के वैल्यू हम कितना रखें कि जा करके है ना वैल्यू बराबर आ जाए। तो एक्स के वैल्यू हम जा करके 8 रख दे दोस्तों, यहाँ 2 है तो 9 रखना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 9। तो ये जाकर कितना हो जाएगा कि एक्स, अगर एक्स आ रहा है इधर से ना, इधर से आ रहा है ना, तो एक्स अगर इससे आ रहा है तो अगर बात किया जाए तो हम लोग कितना वैल्यू को रख सकते, तो हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों। तो यहाँ जाकर के हम लोग का ऐड करना है यहाँ पे, तो ये 24 है और ये कितना 26 है। अगर यहाँ पे ऐड कर दे दोस्तों, क्या कि यहाँ पर 24 प्लस x आया है, तो ऐड कर देंगे x यहाँ पर 2, तो 26 गया 0 बचेगा, और 0 जैसे बचेगा जाकर के आपको 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि x की वैल्यू 2 आया दोस्तों, x की वैल्यू 2 आया और y की वैल्यू हम लोग 2 लाएँ, 2 में से 2 गया दोस्तों, क्या आ जाएगा 0। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं 27 नंबर 28 नंबर की क्वेश्चन की। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये संख्या आपको दे रखा है और 99 से विभाज्य करने के लिए बोला है। तो 99 से विभाज्य का मतलब का 11 से भी विभाज्य और 9 से विभाज्य। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि 11 से विभाज्यता का नियम, तो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहला नंबर 6 और 2 8, 8 और 6 14, और 14 8, 14 8 22, 22 प्लस पी, 22 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों क्यू, सॉरी क्या हो जाएगा क्यू। यहाँ पर ऐड करते हैं 5 3 8, 8 7 15, 15 प्लस पी, 15 प्लस पी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको 99 जाके 11 के विभाज्यता के नियम के अगर चेक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन लेकर के आप चलिए, ऑप्शन लेकर चलते हैं अगर, तो यहाँ पर देखेंगे कि पी के वैल्यू अगर हम रखते हैं 4, पी का वैल्यू क्या रखते हैं 4, तो क्यू का वैल्यू क्या रखें तो कितना 26 हो जाएगा, यू 19 हो जाएगा, जो कि विभाज्य नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पर वैल्यू रखें, पी का वैल्यू रखेंगे दोस्तों 6 और क्यू का वैल्यू रखेंगे 2। अब यहाँ पर देखेंगे पी के वैल्यू रखते हैं 6, तो 6 रखेंगे तो यहाँ 21 हो जाएगा, और यहाँ 2 रखेंगे दोस्तों तो 23 हो जाएगा। क्या 2 अंतर आएगा, तो 2 का 11 से विभाज्य हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, तभी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। इसको हम लोग लेकर के चलते हैं, इस ऑप्शन को हम लोग लेकर के चलने का प्रयास करते हैं कि अब यहाँ पर देखेंगे कि पी के वैल्यू रखेंगे 2 तो हो जाएगा कितना दोस्तों 17 हो जाएगा, और क्यू के वैल्यू 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा जाके 28। अब यहाँ घटाएंगे दोस्तों, तो 8 में से 7 गया, 1 बचेगा, और 2 में से गया 1 बचेगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए बहुत आसान है, उतना कोई अच्छी नहीं है, सिर्फ आप लोग को रेगुलर बने रहना है। अब यहाँ से बात करेंगे हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 7 और 23 से विभाज्य है, 4 से 7 से और 23 से विभाज्य है। तो जो जाकर के इसका गुणज में आएगा दोस्तों, है ना, कोई क्या एलसीएम, एलसीएम जो भी आएगा, तो एलसीएम अगर लेते हैं, एलसीएम अगर लेते हैं तो आ जाएगा 644 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इसके गुणज में कौन है, 0 बैठा दीजिए, क्या बैठा दिए 0, यहाँ पे बैठा दीजिए, यहाँ बैठा दीजिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, हाँ ना सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करें, अब हम लोग बात करें 30 नंबर क्वेश्चन की। क्या रहा है कि यदि संख्या ए 6 और 21 से विभाज्य है, ये संख्या 6 और 21 से विभाज्य है, तो 5a किससे विभाज्य हो पाएगा। तो यहाँ 6 और 21 से एलसीएम लीजिए ना, आप सबसे पहले नंबर 6 और 21 से एलसीएम लीजिए, 3 से अगर लेंगे दोस्तों तो 2 और कितना 7, यहाँ देखेंगे 3 दूनी 6, 6 7 42, 42 आ रहा है, और एक 5 गुना करना दोस्तों तो 210 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का आएगा, बॉल आएगा। क्या आपको वीडियो कैसा लगा, बेहतर लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिकॉर्डर आपको देना एक मजबूरी बन गया, हम लाइव आने का प्रयास कर रहे थे लेकिन लाइव नहीं हो पाया दोस्तों। हमारे पास रिसोर्सेज कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, रिसोर्सेज बहुत कम है, बाकी आप खुद समझ सकते हैं ना, रिसोर्सेज कैसे बढ़ेगा। अगर आपका साथ मिलेगा दोस्तों
तो रिसोर्सेज हम लोग बढ़ा पाएंगे, और जैसे रिसोर्सेज बढ़ा पाएंगे तो हम लोग को फिर लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। संसाधन बहुत कम है हम लोग के पास, बहुत कम है। एक छोटी छोटी एथी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना, जिसकी वजह से आप खुद समझ सकते हैं। और बाकी आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना, है ना, व्यू वगैरह जाएगा उतना जाकर के आपको संसाधन उपलब्ध हो पाएगा, और संसाधन उपलब्ध होगा तो आपको हम चाहेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा मटेरियल दिया जाए। वाकई जय हिंद।